सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो देखो यार, जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ठीक है। फिर इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब इसका कहाँ का यूज़ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। और हम लोग देख रहे होंगे कि रेनॉल्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके टॉपिक में मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट के मीन से भी या फिर उसके मीडियम से भी हम लोग समझ रहे होंगे कि ये जो हमारे रेनॉल्ड थे, ठीक है, या फिर आप इनको बोल सकते हो ऑसबॉर्न जो रेनॉल्ड थे हमारे, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मतलब कैसे आपका रेनॉल्ड नंबर क्या है एग्जैक्टली हम लोग इसमें समझेंगे कि रेनॉल्ड नंबर एक्चुअली है क्या, क्या है रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। मतलब ये क्या, मतलब आप थोड़ा समझ पा रहे होगे कि मतलब कि ये हमारे सिलेबस में क्यों रेनॉल्ड नंबर डायरेक्ट दिया हुआ है, रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको समझेंगे इस वीडियो में, वो बात की बात है। बट आप समझो कि रेनॉल्ड नंबर ऐसा है क्या, कि मतलब रेनॉल्ड नंबर, तो इस नंबर से हमको क्या पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये भाई पॉइंट है एक। तो देखो इसमें ये पता चल रहा होगा कि रेनॉल्ड जो हमारा नंबर होता है, पहली बात मैं आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट बता देता हूँ जो कि आपको जरूर से आपके दिमाग में रखना है। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड जो हमारे थे, ठीक है, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड जो हमारे थे, ये हमारे थे क्या, एक साइंटिस्ट, ठीक है। 1883 में ये आपका, मतलब कि ये आपका ये नंबर दिए थे, ठीक है। अब है क्या, अगर मैं बात करूँ ये आपका सेकंड पॉइंट का, तो ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ध्यान देना, ये आपका, ये आपके क्वेश्चन में भी आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन में, 1 मार्क का क्वेश्चन में, इवन इन योर लाइक वाइवा में भी ये पूछा जा सकता है कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो आपका कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको बोलना है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और एग्जैक्टली अब आपको ये फील आ रहा होगा कि मतलब रेनॉल्ड नंबर का क्या काम है। यहाँ पे सुनो कि जो हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है, ये हमारा प्रिडिक्ट करता है, ये हमारा हेल्प करता है इन द प्रिडिक्शन, ठीक है, किसमें, ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड में। मतलब जो हमारी फ्लो है फ्लूइड की, वो किस टाइप की है, आइदर वो लेमिनार फ्लो है, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांजिशनल फ्लो है, या फिर आप बोल सकते हो आपका टर्बुलेंट फ्लो है। अब आप बोलोगे भैया ये तीनों क्या बोल रहे हो, जो वर्ड बोले मुझे नहीं पता, ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होगे। तो अब मैं आपको बारी बारी से आपको मतलब इतने देर में उसको बता दूंगा कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, ये क्या करता है, ये हमारा हेल्प करता है इन रिवील ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, मतलब कि आपका लेमिनार फ्लो है, कि ट्रांजिशन फ्लूइड है, कि टर्बुलेंट फ्लूइड है, ये आपका एन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको एक एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसके बारे में डेप्थ में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो लेमिनार फ्लो आपका वो फ्लो होता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पाइप है, अब देखोगे नल, अगर वहाँ से मैं, यहाँ से अगर मैं प्रेशर से पानी दे रहा हूँ पाइप में, तो ये जो आपका कभी कभी ऐसे देखे होगे, कभी फ्लो आपका वाटर का ऐसे जाता है, तो ये इतना स्मूथ जाता है, इतना स्मूथ जाता है, इस वे में जा रहा होता है एकदम सीधे सीधे लाइन में, कि आपका उसमें जो डिस्ट्रैक्शन से या फिर आप बोल सकते हो जो डिस्टर्बेंस है वाटर का, वो नहीं दिखता, केवल एक फ्लो दिख रहा होता है। समझ रहे हो बात को, केवल एक फ्लो दिखता है, कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये पानी, पता नहीं ये फोटो दिखा रहा है मुझे या फिर ये वीडियो चल रही है, क्या है, मतलब एग्जैक्टली है क्या इसमें। अगर आप ऐसे कुछ भी या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये फ्लो था एक वाटर का, ठीक है। या फिर अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल बात करूँ, अगर इतना आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दूसरा एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या कि आपका जैसे यहाँ पे नल लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका नल लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या कि जो वाटर का फ्लो है, अगर वो थोड़ी सी आप वेलोसिटी कम रखोगे, ठीक है, वेलोसिटी कम रखोगे तो आपका ऐसे पानी आता है, देखोगे एकदम मतलब स्मूथ तरीके से पानी आता है। अगर इसको आप या तो पूरा खोल दो नल, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो पानी ऐसे ऐसे आने लगता है, ठीक है। तो जो ये आपका सीधा वाला था, इसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार फ्लो। अगर ये जो आपका ऐसे ऐसे थोड़ा लंबे लंबे में, या फिर जो बोल सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे होते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और अगर मैं बात करूँ, अब बोलोगे भैया ट्रांजिशन फ्लो क्या है, तो ये फ्लो आपका वो होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पाइप ले रहा हूँ एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका हम लोग और समझ रहे होंगे अच्छे एग्जाम्पल लेके थोड़ी देर बाद। तो देखो इसमें है क्या कि आपका ये लंबी लंबी लाइनें जा रही होती है, बट जो बीच में होता है वो हल्का सा ऐसे बोल सकते हो ट्रांजिशन यहाँ पे कर रहा होता है, या फिर हल्का सा वेव फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो मतलब दोनों का हल्का मिक्स होता है, ना तो वो लेमिनार होगा ना वो टर्बुलेंट होगा, दोनों को जो मिक्सअप होगा उसके मिड के हम लोग बोल रहे होते हैं ट्रांजिशन फ्लो। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ रेंज। देखो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, है क्या कि अगर हम बात करें हमारा जो अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो हमारा रेनॉल्ड नंबर होता है वो क्या बता रहा होता है, या फिर और भी अगर हम इसको देखने समझना चाहें तो देखो इसका रेशियो क्या है, या फिर उसको अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कि एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम इसको आपको समझाना चाहें तो देखो इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ये फोर्स है FORC, ठीक है। ये आपका इट इज़ द लाइक रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स, ठीक है। अब बोलोगे ये क्या है, तो देखो हम लोग जो रेनॉल्ड नंबर है उसको RE से डिनोट करते हैं, ध्यान देना RE, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं RE, ठीक है। तो है क्या कि अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूँ, इसी रिलेशन से आपका रेनॉल्ड नंबर आता है। देखो हमको, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको हम लोग को डेप्थ में पढ़ना था, तो हम लोग इसको इतने डेप्थ में नहीं पढ़ना है हम लोग को इन योर सिलेबस, जहाँ के आप लोग ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हो, ठीक है।
हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स था उसमें हम लोग को काफ़ी देखने पड़ना था, इंजीनियरिंग में भी आपको काफ़ी देखने पड़ना होगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग नहीं भाई, जो हम इंजीनियरिंग होती है नॉर्मल उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे अगर आपको केवल नॉर्मल सा रेशियो पढ़ना है तो इसमें है क्या कि आर ई अगर मैं लिखूँ तो आर ई इक्वल टू लाइक इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। अब मैं बात करूं तो अब बोलोगे कि भैया इनर्शियल फोर्स क्या होता है और विस्कस फोर्स क्या होता है। तो देखो इनर्शियल फोर्स आपका वो फोर्स है जिससे कि आपका जो फ्लूइड है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पाइप बना देता हूँ मान लो, तो यहाँ से जो प्रेशर से जो पानी आपका आ रहा होता है इस तरफ से निकल रहा होता है, ये जो फ्लो है आपका बीच का, ठीक है। तो ये जो फ्लो डिसाइड करता है या फिर जो ये फ्लो डिपेंड करता है जिस पे, या फिर बोल सकते हो जिस फोर्स जिस एनर्जी से ये पानी इस तरफ से उस तरफ जा रहा होता है, वो आपका होता है इनर्शियल फोर्स, सिंपल सी बात। और जो विस्कस फोर्स क्या है कि ये विस्कस फोर्स आपका होता है कि मतलब विस्कोसिटी फ्लूइड की कितनी है, विस्कसनेस कितनी है उसकी, वेलोसिटी सॉरी विस्कोसिटी कितनी है फ्लूइड की, वो डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये आपका हो गया रेशियो। इसी रेशियो पे हम लोग एक फार्मूला डिराइव करते हैं, फिर इजाद करते हैं, बोल सकते हो वो फार्मूला है आपका ये। अगर इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखें, वो तो आपका रेशियो फॉर्म था, अगर इसी को हम इक्वेशन फॉर्मुलेशन में लिखें तो देखो इसमें क्या बोलोगे, आर ई इक्वल टू, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, आर ई इक्वल टू डी वी रो अपॉन ईटा। ईटा को आप लोग ऐसे डिनोट करते हो, ये एन थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा वेट करो, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इसको आप लोग ऐसे बनाओगे, ये हो गया आपका ईटा। तो डी है आपका डायमीटर ऑफ द पाइप, कि पाइप की डायमीटर कितनी है। ध्यान देना ये डिपेंड करता है ना यार, देखो जो इनर्शिया है, जो एनर्जी हमारी है, जो पानी इधर से उधर जा रहा है, जो हमारा फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, या फिर प्रेशर कितना लग रहा है, तो वो आपका पहला डिपेंड करेगा डायमीटर पे, ये आई है, ठीक है, डायमीटर। दूसरा है आपका जो ये वी है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और जो हमारा ये रो है आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जो हमारा इनर्शिया है, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे इनर्शिया लिखे थे, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आर ई जो हमारा था यहाँ पे इनर्शिया था, अपान था क्या, विस्कोसिटी। तो अगर मैं इनर्शिया की फॉर्मूला लिखूँ तो यही चीज़ है यहाँ पे, डी जो वी रो था अपान जो ईटा था, ठीक है। तो यही ये आप इसको बराबर में लिख सकते हो। तो ये जो इनर्शिया है इसको आप लोग, इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो वो तो हम लोग ईटा से डिनोट ही कर रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं नीचे बात करूँ डिनोमिनेटर में, देखो ये तो आपका हो गया डी वी रो जो आपका है, ये हो गया आपका कौन सा, आपका हो गया ये इनर्शिया का। अगर मैं विस्कस की बात करूँ तो विस्कोसिटी को हम लोग देखो यहाँ पे लिखा हूँ ना, जो आपका ईटा है यहाँ पे, इसको विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड बोलते हैं। तो जो ईटा को आप लोग डिनोट करोगे, फिर विस्कोसिटी को ईटा से, ये जो आपका है, ठीक है, इसको आप लोग ईटा बोलते हो। इसका मतलब होता है विस्कोसिटी, कि मतलब कितना विस्कस है आपका फ्लूइड, जैसे कि हनी हो गया, वाटर हो गया, मतलब विस्कोसिटी कितना गाढ़ा है वो, ठीक है। तो वो अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये रेशियो मैं आपको बताया, जो मैं आपको इक्वेशन बताया फार्मूला, इसका आपका एप्लीकेशन जो है उसको तो हम लोग पढ़ना ही है, लेकिन इसका आपका इस पे क्वेश्चन हमको नहीं सॉल्व करने हैं, इसको और डेप्थ में नहीं समझना, जितना समझना था उससे मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर अब मैं बात करूँ रेनॉल्ड नंबर, जो उसका फाइनल ओवरव्यू या फिर आउटपुट निकल के आता है, तो जो रेनॉल्ड नंबर है, जो नंबर निकल के आता है, तो देखो ये आपका स्पेसिफिक कैलकुलेटेड है, ध्यान देना, ये आपका स्पेसिफाइड है और कैलकुलेटेड है, कि अगर इस रेंज में आपका रहेगा तो ये लेमिनार हो जाएगा, इस रेंज में रेनॉल्ड नंबर रहेगा तो आपका टर्बुलेंट हो जाएगा, इस रेंज में हमारा रेनॉल्ड नंबर रहेगा तो आपका लाइक ट्रांजिशन हो जाएगा। तो आप समझो, अगर ये 2000 से लेस है रेनॉल्ड नंबर, लेस देन 2000 अगर है, तो ये हमारा बन जाएगा लेमिनार फ्लो। सुनना ध्यान से, अगर हमारा हमारा रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज़्यादा हो जाता है, 4000 से अबव होता है, तो आपका हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। और अगर हम बात करें आपका ये, जो कि आपका अगर 2000 से थर्ड कंडीशन, अगर आपका 2000 से ज़्यादा है लेकिन 4000 से कम है, ठीक है, तो ये आपका बीच का बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो अब और सुनो, जो हमारा लेमिनार फ्लो होता है, देखो जो हमारा लेमिनार फ्लो होता है, ये इसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाओगे, जो हमारा आ रहा है पानी जिस वेलोसिटी से, ठीक है, डायमीटर तो देखो सेम ही रहेगा। देखो यार, जो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, डी वी रो अपान जो ईटा में यहाँ पे आपको बताया गया है, तो डायमीटर तो सेम रहेगा, डेंसिटी भी फ्लूइड की सेम है, और आपका विस्कोसिटी भी सेम है। डिपेंड कहाँ पे कर रहा है, वेलोसिटी पे ना, तो यही वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है कि आपका ये लेमिनार है, मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड कम रखोगे तो लेमिनार फ्लो बनेगा, और स्पीड बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा ट्रांजिशन बन जाएगा, और बढ़ा दोगे तो वो काफ़ी बिखरा हुआ पानी आएगा, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, डायमीटर तो आपका पाइप का सेम ही रहेगा, डेंसिटी भी सेम है लिक्विड की, और विस्कोसिटी भी सेम है। जैसे वाटर की मैं एग्जांपल ले लूँ, तो डायमीटर पाइप तो आपका जो है वो तो सेम ही रहेगा, एक ही पाइप से पानी जा रहा है ना, बस आप केवल स्पीड बढ़ा रहे हो, और रो भी जो आपका डेंसिटी वो भी सेम रहेगा, और आपका विस्कोसिटी भी सेम रहेगा। तो इट्स डिपेंड टोटली अपॉन द लाइक वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग। तो देखो ये हमारा हो जाएगा लाइक लेमिनार फ्लो। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो इसकी अगर आप वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ाओ तो ट्रांजिशन, थोड़ी और बढ़ा दोगे तो टर्बुलेंट।
अब समझो कि एग्जैक्टली लेमिनार टर्बुलेंट ट्रांजिशन है क्या। देखो फर्स्ट की मैं बात करूँ तो अगर लेमिनार फ्लो क्या है आप समझो, लेमिनार में है क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पाइप है, इसमें से जो हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा वो एकदम स्ट्रेट फ्लो करेगा, एकदम स्ट्रेट। और एक चीज़ बताऊँ, जो आपका एक्सिस पे वो जो रहेगा वो हमारा काफ़ी स्पीड से रहेगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जो थोड़ा सा इससे जो जितना आप वॉल की तरफ जाओगे, ठीक है, उतना उसका थोड़ा सा स्पीड कम होता रहेगा। जैसे ऐसे आएगा, आप देखो ना, जैसे ये मेरी उंगली है, आप इसको ध्यान दो, ये मेरा एक्सिस है हैंड का, मेरे ये बीच है तो इसको मैं एक्सिस मान ले रहा हूँ। तो ये देखो थोड़ी सी आगे है ना, आप एग्जांपल मानो ये थोड़ी सी आगे है, तो इससे क्या है कि मतलब आपका स्पीड इसका ज़्यादा है। बाकी देखो ये और ये थोड़ा इससे कम हुआ, और ये आपका क्योंकि वॉल से ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है तो इससे थोड़ा सा टच है, इससे टच है, तो ये वाला लास्ट वाला और ये ऊपर वाला ये आपका स्पीड इसका स्लो है। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप समझो कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो ओवरऑल कोशिश यही करते हैं कि हम लेमिनार फ्लो को मेंटेन रखें। फॉर आप किसी भी इंजीनियरिंग में बात करो तो जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स इन ब्रेकिंग, आप इंजन ऑयल या इंजन बनाने में या फिर जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें आपके फ्लूइड यूज होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, जितनी भी चीज़ें में, तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम उसमें प्रेशर जो बनाएं वो इतना ही रखें, या फिर बोल सकते हो फ्लूइड जो हमारा फ्लो है उसको इतना ही रखें कि मतलब हमारे जो लेमिनार फ्लो है वो मेंटेन रहे। ऐसा क्यों बोलोगे आप? ऐसा इसलिए कि अगर यहाँ पे अगर मेरा ये पाइप था, अगर मैं लेमिनार फ्लो फॉलो करूँ तो एकदम स्ट्रेट जाएगा, तो आपके वॉल जो है हमारा सिस्टम का जो वॉल है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पाइप फटेगी नहीं, जो सिस्टम है वो फटेगा नहीं। अगर इसी को मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके अगर मैं मान लेता हूँ कि ये आपका जो है ये आपका ऐसे 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 जाने लगा, ऐसे जाने लगा, तो ये वॉल पे प्रेशर बना रहा है ना, जिसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलने वाले हैं। तो ये आपके सिस्टम को अफेक्ट भी कर रहा होगा, ये पाइप को ख़राब भी करेगा, ठीक है। तो ये तो बेनिफिशियल नहीं भाई साइंटिस्ट के लिए। तो यही है बात जो मैं आपको बता रहा था। तो देखो अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में आपका ये इरेगुलर पाथवे को फॉलो करता है, जैसे ऐसे इधर इधर उधर, ये इधर उधर जाता है। जैसे आप नल को तेजी से खोल दो तो जो ऐसे जाता है ना एकदम फर्राटे की तरफ, फुहारे की तरह, तो वो है, तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो है। इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश करना, आप देखे होगे जब नल को थोड़ा सा खोलोगे तो पानी एकदम अच्छे से आ रहा होता है, एकदम एक फ्लो में आ रहा होता है, उसको हम लोग बोलेंगे लेमिनार फ्लो। पूरा खोल देते तो देखते नहीं कभी एकदम पूरा लगता है इधर उधर जाने, तो वही चीज़ है। तो लेमिनार फ्लो के अगर देखो कम नल खोलोगे तो ये ऐसे बनेगा। कैंडल स्टिक को जलाओगे तो देखो, आप अगरबत्ती को मान लो जलाओगे तो देखो इसका जो एकदम ऐसे एकदम स्ट्रेट जा रहा है, तो ये आपका लेमिनार फ्लो। अगर इसको फुल खोल दोगे तो देखो ऐसे ऐसे जाने लगेगा। और जो आपका हवा चल रहा होता है, या फिर आप काफ़ी तेज़ अगर अगरबत्ती कभी जलती है, एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं, अगर कभी तेज हो जली है तो देखो ऐसे 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 जाता है ना, तो ये आपका हो गया टर्बुलेंट फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो में आपका क्या होता है, ये भी अलॉन्ग लाइक बोल सकते हो सिमिलर, ये दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड के जो बीच का है, इसके और इसके बीच का है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। जैसे कि देखो लेमिनार इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे कोने कोने ऐसे ही है और बीच में थोड़ा सा वेव फॉर्म हो रहा है एज लाइक टर्बुलेंट, तो उसको हम लोग वो बोलेंगे। देखो चांसेस ऑफ ब्रोकेज ऑफ या फिर ब्रेकिंग ऑफ पाइप हो जाता है टर्बुलेंट में ज़्यादा, क्योंकि पाइप को अगर हम लोग को सेफ रखना तो हम लोग को लेमिनार फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा। लेट मी चेक यार कि मेरा सारा सिस्टम ऑन है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लेमिनार फ्लो को, अब इसका डिफिनीशन अगर आप देखो तो लेमिनार फ्लो का डिफिनीशन है टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड ट्रेवल स्मूथली इन रेगुलर पाथ। अगर मैं बात करूँ टर्बुलेंट फ्लो की, तो टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लूइड नॉट ट्रेवल स्मूथली, फॉलो इरेगुलर पाथ विथ लॉट्स ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो जैसे मैं कैंडल यहाँ पे जला रहा हूँ या फिर अगरबत्ती में जला रहा हूँ, तो देखो इसमें है क्या कि एक, अब देखो अगरबत्ती मान लो ये जल रही है तो एक इतना तक एरिया इतना होगा कि इसमें आपको बराबर जा रहा होगा, उसके बाद में ये डिस्पर्स होता है, तो वो तो जिसमें ये आपका रेगुलर फॉलो पाथ कर रहा हो, रेगुलर पाथ को फॉलो कर रहा हो, तो वो आपका हो जाएगा लेमिनार फ्लो। अगर वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो आपका हो जाएगा टर्बुलेंट, बिकॉज इट इज इरेगुलर। अब ध्यान देना, द वेलोसिटी एट विच लेमिनार फ्लो कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो, मतलब इस जो वेलोसिटी है हमारे वाटर की या फिर फ्लूइड की, वो किस वेलोसिटी पे, ध्यान देना, जिस वेलोसिटी पे ये लेमिनार से टर्बुलेंट हो जाए फ्लो, उस स्पेसिफिक वेलोसिटी के पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। समझिए आप बात को, मतलब कि अगर आपका पानी ज़्यादा मान लो कम खुला था तो वो आपका लेमिनार था, ज़्यादा खोल लोगे तो आपका हो जाएगा टर्बुलेंट। तो उस पॉइंट पे जिस पे लेमिनार से टर्बुलेंट हो गया, उस स्पेसिफिक स्पीड या फिर वेलोसिटी पे आपका उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें आपका रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट की, जिससे कि ये प्रूफ हुआ कि लेमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, या फिर बोल सकते हो कि ट्रांजिशन क्या होता है, तो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इधर देखो रेनॉल्ड नंबर आपका या फिर रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट क्या, ध्यान देना। ये आपका मैं कंटेनर बना दिया हूँ, ये आपका वाटर यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है क्या कि ऊपर में देखो यहाँ तो पानी भरा है, यहाँ तक ये देख रहे हो ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, है क्या कि यहाँ पे एक और मैं कंटेनर लगा देता हूँ जिसका पाइप है, इसको मैं थ्रू ग्लास ट्यूब
इसी में से पोर करके ले जा रहा हूँ, यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ और ये लास्ट तक आपका यहाँ तक ग्लास ट्यूब से कनेक्टेड है। तो है क्या कि देखो फ्लो तो इसका बराबर जा रहा है, जैसे देखो है क्या कि जैसे यहाँ पे ऐसे खुला हुआ है, समझ रहे बात को, मतलब जो ये पहला वाला फ्लूइड है इसका भी पोर यहाँ पे जा रहा होगा, इसका भी वाटर यहाँ पे, और ये जो दूसरा वाला कंटेनर है जो हम लोग ऊपर रखे हैं इसका भी हम लोग इसी में छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कलर चेंज कर दूँगा नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे इसमें मैं रेड वाला भरा हूँ, देखो इसमें रेड रेड जा रहा होगा, ये रेड रेड जा रहा होगा, इसमें से भी रेड रेड जा रहा होगा, और लास्ट में यहाँ पे जैसे ये पोर हो रहा है, देखो है क्या कि यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे नल खुल रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला जो आया था आपका, देखो इधर ये आपका यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया, जो इसका ग्लास ट्यूब है इस वाले का, ध्यान दो जो इस वाले का ग्लास ट्यूब है यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, और इस वाले कंटेनर का भी यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। तो है क्या, देखो थोड़ा सीरीज कर देता हूँ, कन्फ्यूज प्लीज़ मत हो। देखो फिर से आपको बना के मैं बताता हूँ, वेट देखो जैसे ये मेरा कंटेनर है, ये ऐसे मान लो हो गया मेरा, ठीक है। अब देखना है क्या कि देखो जो इसका फ्लो है ये तो यहाँ से पानी आ ही रहा होगा क्योंकि ये इस कंटेनर में है, ठीक है। देखो ये जो इस कंटेनर में है इसका पानी तो यहाँ रखा ही रहा होगा डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई कंटेनर में लगा लेता हूँ दूसरा डाई जिसमें भर देता हूँ, और इसका हम लोग फ्लो को यहाँ पे ये भी आपका ट्यूब ही है, ग्लास ट्यूब, यहाँ पे लाके यहाँ पे इसको पोर कर देते हैं। तो ये इसका पोर और इसका पोर दोनों का तो यहीं से आ रहा होगा। तो अगर हम देखो अब यहाँ पे एक नॉब था, नॉब को हम लोग एडजस्ट कर रहे थे, अगर हम इसको कम खोलेंगे और यहाँ का जो नॉब है इसको भी हम लोग कम खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नॉब यहाँ पे लगा सकते हो या यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो देखो इस नॉब को अगर हम कम स्पीड से खोल रहे हैं तो आपका एक फॉलो ऐसे बात कर रहा है, जैसे देखो ये पाइप है मान लो, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये देखो ऐसे 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 जा रहा था ऊपर वाला, ठीक है। और जो मैं जो डाई रखा था वो मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर से बना दे रहा हूँ, तो देखो ये आपका ऐसे जा रहा है एक लाइन में स्पेसिफिक। अगर स्पीड में बढ़ा दिया, इसको ज़्यादा तेज से खोल दिया, इसको भी ज़्यादा तेज से खोल दिया, तो ये कुछ ऐसा जा रहा था, देखो कुछ ऐसे 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 ऐसे, और जो आपका जो डाई था वो कुछ ऐसे जा रहा था, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो मिक्स करके पूरा आने लगा। होप आपको समझ में आया हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, देखो है क्या कि अगर मैं लो वेलोसिटी करता हूँ तो डाई मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, लेमिनार फ्लो फॉलो करेगा। जैसे ये आपका हो गया एक वॉल हो गया, ठीक है, इसका ये वॉल हो गया, तो इसमें आएगा कि फ्लूइड नॉर्मल जा रहा है और जो आपका डाई था उसका भी विवेक स्ट्रेट फॉलो पाथ कर रहा है और वो एकदम स्ट्रेट निकलेगा, ठीक है। अगर ये आपका थोड़ा सा वेलोसिटी और बढ़ा देते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये तो सेम ही रहेगा, ये आपका लेमिनारी फॉलो कर रहा होगा जो फर्स्ट लिक्विड था जो कंटेनर में बड़े वाले, और लेकिन जो ये वाला सेकंड वाला लिक्विड है जो डाई है वो आपका थोड़ा सा वेव फॉर्म करने लगा है, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फॉर्म। अगर बात करूँ हाई वेलोसिटी हम लोग कर देते हैं तो आपका ये देखो ये तो आपका ऊपर वाला होगा जो कंटेनर था, और जो हमारा डाई था वो ऐसे 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 जाने लगेगा एकदम जिग-जैग में, तो वो आपका हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो हम लोग अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर क्या है, ठीक है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो इसका क्या क्या रोल है। तो पहला रोल है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरे रोल की बात करें तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर, हमारा फ्रिक्शन फैक्टर को भी कैलकुलेट करता है। थर्ड की बात करें तो डिटरमाइन द फ्लो पैटर्न, ठीक है, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ये इफिशियंट होते हैं इंडस्ट्री में, कौन से, लेमिनार फ्लो, क्योंकि ये भाई थोड़ा सा सिस्टम को ख़राब नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। लास्ट की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट पार्ट इन टेस्टिंग द विंड लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। सो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा यार। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो फटाक से कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसका नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे है, मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको फॉलो करो। और जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट अब जरूर से कर लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेना, और वहाँ पे आपको ये पूरा आपको चैप्टर मिल जा रहा होगा। और उसके बाद अगर अब मैं बात करूँ तो बाकी चीज़ें तो अच्छी हैं यार, और अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर से कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा आपको जो डाउट है उसको क्लियर करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।